नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। अगला है, आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ऑप्शन सी, छठी। अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी, चंपा। अगला क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने। पहली बार अंग्रेज़ों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। अगला है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान ऑब्लिक भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? ऑप्शन ए, 89%। अगला है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी, यांगटीसी कियांग। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? ऑप्शन सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है गोविंद सागर, ये हो जाएगा सतलुज नदी। फिर एक गोविंद बल्लभ सागर, ये हो जाएगा रिहंद नदी। फिर एक गांधी सागर, इसका हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ऑप्शन डी, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूची 2 में प्रदेश हैं, उसमें सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। पहला देखिए, बाण का हो जाएगा तीसरे से, उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान। फिर है भूकंप, इसका हो जाएगा पहले से, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। फिर है सूखा, इसका हो जाएगा चौथे से, मध्य पूर्वी भारत। फिर है चक्रवात का हो जाएगा दूसरे से, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। अगला है, अकबर का सिंहासन रोहण कहाँ हुआ? ऑप्शन सी, कालानौर। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म दर्शन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयीन द्वारा। अगला है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन बी, महाजनपद। अगला है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ऑप्शन बी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए, जापान। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है, राउफ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। अगला है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? ऑप्शन ए, 6 माह। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, वैशाली। अगला है, पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? ऑप्शन ए, शाकाहारी होता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? ऑप्शन डी, टाइफून। अगला है, कूलिज ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन डी, एक्स किरणें। निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन सी, ए बी। अगला है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? ऑप्शन ए, चीन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन बी, लाहौर। अगला है, दरवाज़ा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है? ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन। भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, विश्व के सबसे ऊंचे ग्रिडर रेल पुल का निर्माण नोनी में किया जा रहा है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, मणिपुर। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं द्वारा की जाती है? ऑप्शन डी, क्रोमियम, कॉपर और निकेल द्वारा। अगला है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर या कह सकते हैं भूमध्य सागर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी, मानेसराम या कह सकते हैं मेघालय। अगला है, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन बी, राज्य। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, संगम। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए, थानेसर, कन्नौज। अगला है, फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश क्या होता है? ऑप्शन सी, ऐश के लघु कण होते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ऑप्शन डी, आबादी बढ़ना। अगला है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोड के माध्यम से आपको बताना है।
ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों कथन सही हो जाएंगे। पहला कहता है यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। और दूसरा कहता है यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। और तीसरा है यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला है भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत हैं? ऑप्शन डी, सतही सिंचाई। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए, पहला है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और बिजली, चौथा है विनिर्मित उत्पाद। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में हुई थी। अगला है मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए, केरल। अगला है दमन द्वीप तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो गाइस हाल में जो टोटल हैं इसका आपको आंसर बताना है कमेंट करके, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको हर डेली अब दूंगा जो कि आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2019 में मोनाको में आयोजित समारोह में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन सी, इलियुड किपचोगे। अगला है इबो मोरालोस ने किस देश के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया? ऑप्शन सी, बोलीविया। नेक्स्ट है हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। सांप की इस नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी, ट्रैकिसियम आप्टे। किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। अगला है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध के परीक्षण हेतु पेपर आधारित सेंसर विकास किया है? ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी। टेबल टेनिस प्रतियोगिता आईआईटीएफ चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए, हरमित देसाई। अगला है किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है 29वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन सी, गोटाबाया राजपक्षे। अगला है अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा संतरे में। आइंस्टीन के ई बराबर MC स्क्वायर समीकरण में सी घोतक है? ऑप्शन बी, प्रकाश वेग का। अगला है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी, नियान और पारद बाष्प। और निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है।
जल के लिए पीएच मान क्या होता है? तो जल के लिए पीएच मान होता है ऑप्शन बी लगभग 7। अगला है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। अगला है निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो ऑप्शन है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपरोक्त युग्मों से कौन सा सुमेलित है कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला है गरबा, गरबा जो है वो गुजरात का है, और तीसरा है यक्षगान, ये जो हो जाएगा ये है कर्नाटक का। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और वेसर हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान रहा। ऑप्शन सी 24%। अगला है किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन सी जहांगीर। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। कथन देख लेते हैं कन्नौज इत्र का शहर है, ये सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ऑप्शन बी बस्ती। और निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ऑप्शन डी आगरा और कानपुर। कौन सा पर्व है जिस दिन राम और माँ दुर्गा की पूजा एक ही अवसर पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन है दशहरा। और आज का लास्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग है। ऑप्शन है 302 किलोमीटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।